हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ग्रास्प नॉलेज विद अंशु में। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी के रेलवे सम्मान विज्ञान का क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती हैं। तो ये रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं कितने प्रकार की किरणें छोड़ती हैं। तो ये 3 प्रकार की किरणें छोड़ती हैं और ये किरण होती है अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें। नेक्स्ट देखते हैं, साबुन या डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है। तो साबुन या डिटर्जेंट का घोल जो होता है वो अम्लीय होता है। साबुन और डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है, तो ये अम्लीय होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो ये किया जाता है डिक्टाफोन से। किस यंत्र जो होता है, डिक्टाफोन जो होता है, इसके द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो पेंसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म जो है मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। तो ये आँख और दृष्टि को प्रभावित करती है। एस्टिग्मेटिज्म जो है आँख और दृष्टि को प्रभावित करती है। विश्व का सबसे जहरीला सांप कौन सा है। तो ये है रसल वाइपर। रसल वाइपर जो है विश्व का सबसे जहरीला सांप है। HIV किससे संबंधित है। तो HIV जो है एड्स से संबंधित है। HIV एक वायरस है जिससे एड्स होता है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। कैसे, तो ये एनोड की तरह कार्य करती है। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ जो है एनोड की तरह कार्य करती है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो ये परमाणु संख्या पर आधारित है। हाइपरमेट्रोपिया को क्या कहा जाता है। हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, तो दूरदृष्टि दोष है। वहीं निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जानते हैं। एनटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है। एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो ये होता है 22.4 लीटर। एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र क्या होता है। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो ये निकलती है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन शीत रक्त जानवर है। तो छिपकली जो है एक शीत रक्त जानवर है। कोल्ड ब्लडेड जीव जो है छिपकली है। रूपांतरित चट्टान कौन सा नहीं है। तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल के नाम से जानी जाती है। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल के नाम से जानी जाती है। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल या फिर मध्य मंडल इसे कह सकते हैं। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम को जब हम जल में डालते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम को जब जल में डाला जाता है तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी। तो परमाणु बम की खोज जो है 1941 में ऑटो हन ने की थी। 1941 में ऑटो हन ने परमाणु बम की खोज की थी। पृथ्वी के पर्पटी पर कौन सा धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है। तो पृथ्वी की जो पर्पटी है उस पर एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा मिलती है। भूपर्पटी पर एल्युमिनियम धातु जो है सबसे ज़्यादा मिलती है। एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये पड़ता है फेफड़ा पर। एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के फेफड़ा पर सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है। तो ये क्या करता है कि रुधिर को ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देता है।
कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, तो जो ऑक्सीजन वाहिका जो ऑक्सीजन को ले जाने में समर्थ ये होती है रुधिर वाहिनी, उसके साथ अभिक्रिया करके उसको कम कर देता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा कौन सा होता है, तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा। कार्य करने के लिए मानव शरीर द्वारा जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो ये स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है फीमर होती है। वही सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपी होती है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऊपर जाने पर वायु दाब घट जाता है। हाइड्रोजन से जो भरा गुब्बारा होता है ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऊपर जाने के बाद वायु दाब घट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन जो है पानी के अंदर ध्वनि का सुनने का यंत्र है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है न्यूट्रॉन। ट्रिगर क्या है नाभिकीय विखंडन में, तो ये है न्यूट्रॉन। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है, तो ये है केचुआ। केचुआ जो है मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो ये करता है ल्यूकेमिया को। कैंसर जो है बोन मैरो में ल्यूकेमिया को यानी कि ल्यूकेमेनिया को प्रभावित करता है, जिससे ब्लड कैंसर होता है। विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, तो ये है पोलियो। पोलियो जो है विषाणु द्वारा यानी वायरस द्वारा होता है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, तो ये होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति जो होती है हमारे पेट में होती है। परिशोधक का प्रयोग किसके परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। परिशोधक का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ये क्या करता है कि ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः किससे चलती है, तो ट्रांजिस्टर जो है बिजली से चलने वाला साधन है। ट्रांजिस्टर किससे चलता है, तो ये बिजली से चलने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहाँ पे, तो ये होता है ग्लाइकोजन में। मानव शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट पुनः जो संग्रहित हो जाता है ये ग्लाइकोजन में संग्रहित होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है, तो निरपेक्ष शून्य ताप पर जो है आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल किससे को परिवर्तित करता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फोटो विद्युत सेल जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है चालन। चालन क्या होता है, चालन में स्वयं जो कण होते हैं वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ का ऊष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं। वो खुद नहीं चलते हैं लेकिन ऊष्मा का स्थानांतरण कर देते हैं, जिसे चालन कहते हैं। जूल किसकी इकाई है, तो जूल जो है ऊर्जा की इकाई है। जूल किसकी इकाई है, तो ऊर्जा की इकाई है। टीबिया नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो टीबिया नामक जो अस्थि है पैरों में पाया जाता है। टीबिया नामक कहाँ पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं, ये कौन होते हैं, लोहा तथा क्रोमियम। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं जो उसमें कौन क्या क्या होता है, तो लोहा तथा क्रोमियम होता है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है, तो ये होता है अल्टीमीटर का। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित कोई पिंड है अगर, तो उसकी ऊंचाई को मापने के लिए जो उपकरण प्रयुक्त होता है उसे हम अल्टीमीटर कहते हैं। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व का क्रम क्या है,
तो ये है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। भूप्रपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा क्या है? ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है तथा फिर एल्युमिनियम है। यदि लाल फूल को हरा शीशा से देखें तो यह कैसा दिखेगा? लाल फूल को अगर हम हरे शीशे में देखते हैं तो ये हमें काला दिखता है। लाल फूल को अगर हम हरे शीशे से देखते हैं तो ये कैसा दिखता है? तो ये काला दिखता है। आइसक्रीम कैसा उदाहरण है? तो आइसक्रीम जो है निलंबन का उदाहरण है। आइसक्रीम किसका उदाहरण है? तो ये जो है निलंबन यानी कि सस्पेंशन का एक उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है धोने वाला सोडा होता है, वहीं खाने वाले सोडे को हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। पौधे की आयु का मापन कैसे किया जा सकता है? तो पौधे की आयु का मापन जो है उसके तना में वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती करते हैं। पौधे कितने वर्ष का है उसको कैसे जानते हैं? तो उसके तना को काटने पे जो वलय का अनुप्रस्थ काट होता है उसी की गिनती करके करते हैं। जब हम पौधे के तने को काटते हैं तो उस पर इस तरह का रिंग बना होता है जिसे गिनकर हम उसकी आयु का पता कर सकते हैं। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म की आयु को अगर निर्धारित करने के लिए जो पद्धति का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं C14 पद्धति। कार्बन 14 पद्धति जो है किसी भी जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर। सल्फर जो है ऐसा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है उसका क्या कारण है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो पृथ्वी पे क्या होता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, इसीलिए इसे थर्मामीटर में भरने के लिए यूज किया जाता है। यह दिखने में चमकीला है, वह आसानी से पढ़ा जा सकता है, यह ताप का सुचालक है। थर्मामीटर में पारा ही क्यों भरते हैं? तो ये क्या करता है? तो पहले तो ये कांच दीवार से नहीं चिपकता है, यह देखने में चमकीला है तथा आसानी से पढ़ा जा सकता है और यह ताप का सुचालक भी है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होता है? अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होता है? तो उसका भार घट जाता है। किसी वस्तु को हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उसका भार जो है 1/6 हो जाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु 60 kg की है पृथ्वी पे तो उसे अगर हम चंद्रमा पे ले जाते हैं तो उसके भार में घटेगा, और कितना घटेगा? तो वह हो जाता है 1/6। और वहीं उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु के चंद्रमा पर कोई वस्तु ले जाने पे भार में कमी आती है 1/6 की, लेकिन उसके द्रव्यमान में कोई कमी नहीं होती। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है? तो ये होता है बैगनी रंग में। बैगनी कलर में जो है लघुत्तम सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य जो है लाल रंग का होता है। बर्फ़ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व कैसा होता है? तो बर्फ़ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व जो होता है उच्च होता है। इसी वजह से बर्फ़ जो है पानी में डूबती नहीं है, ऊपर ही तैरती है। ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? तो ताप को हम केल्विन में मापते हैं। ताप को किस में हम मापते हैं? तो उसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है केल्विन। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो ये अपरिवर्तित रहता है। चंद्रमा से अगर किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये मैंने पहले भी बताया है कि भार में परिवर्तन होता है लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इसके छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? तो एक बड़ा जो केंद्रक होता है विस्फोट के साथ टूट जाता है और इससे छोटे छोटे न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है।
तो ध्वनि की तीक्ष्णता किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है उसकी आवृत्ति पे। आवृत्ति जितनी उच्च होगी ध्वनि उतना ही तीक्ष्ण होगा। कौन सा एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये हैं डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन जो है भौतिकी शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है और ये इन्होंने किया था 1930 में। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे लेंज। लेंज ने शरीर के गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित किया था। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश के रंग को किस रूप में देखते हैं? तो ये कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान से सूर्य से दूर आकाश जो है काला रंग के रूप में देखते हैं। नाइट्रोजन यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो ये होता है बीन्स या फिर फलीदार पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होते हैं। इसमें होता है बीन्स, मटर, इस तरह के जो भी पौधे हैं जिसमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है जिसकी वजह से नाइट्रोजन यौगिकरण का कार्य करते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया जो है निकट दृष्टि दोष को कहा जाता है। मायोपिया क्या है? तो ये है निकट दृष्टि दोष। वहीं हाइपरमेट्रोपिया है दूरदृष्टि दोष। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ये है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो है भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरा जो है रात में इसलिए चमकता है क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। हीरा रात में ही क्यों चमकता है? हीरा रात में क्यों चमकता है? तो इसका कारण है क्योंकि उसमें चतुष्फलकीय आणविक संरचना होती है। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है पीसीकल्चर। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया जो है पीसीकल्चर कहलाती है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो ये है सौर ऊर्जा। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। तो यह प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित जो होता है उनकी क्या भूमिका होती है? तो ये क्या करते हैं कि प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल यानी कि HF अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कांच पर लिखने के लिए जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है दरोगा मेंस में पूछे हुए था। कायिक स्पर्श को फैलाने वाला रोग कौन सा है? तो ये है कॉन्टेजियस। कायिक स्पर्श से फैलने वाला जो रोग होता है उसको हम लोग कॉन्टेजियस रोग होते हैं। जो छुआछूत से फैलने वाले रोग होते हैं वो कौन से कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं कॉन्टेजियस। नेत्र रोग का चिकित्सक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट जो होते हैं नेत्र रोग के विशेषज्ञ होते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। इलेक्ट्रोस्कोप कैसी युक्ति है? तो ये आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? तो ये आवेश के परिमाप को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। साइकिल चलाने वाला व्यक्ति मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे। यह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल चलाने वाला जो होता है वो मोड़ लेते समय झुक जाता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र जो है आधार के अंदर बना रहेगा और यह इसे गिरने से बचाएगा। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये गैस है नाइट्रोजन जो कि 78% होती है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है और यह 78% होती है। वहीं दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस है ऑक्सीजन और ये जो है 21% पाई जाती है। भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो भूप्रपट्टी पे जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी के जो भूप्रपट्टी है इस पर सबसे ज़्यादा मात्रा में
ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है? तो ये 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। नेत्र गोलक जो है 6 मांसपेशियों के द्वारा चालित होता है। पीतल क्या है? पीतल एक मिश्रण है। पीतल क्या है? तो यह एक मिश्रण है। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें क्या होता है? तो इस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। वहीं प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक जो है 119 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। अब तक 119 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनों के लाभ के रूप में परिभाषित किया गया है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा है? तो ये है हाइड्रोजन। सभी अम्ल में जो है सबसे अधिक समान तत्व जो है हाइड्रोजन है, जो सभी अम्लों में पाया जाता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद जो है खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो ये खट्टे होते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश जितना यात्रा करता है उसे ही हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो ये जो है दूरी की इकाई है। संघनन क्या है? वाष्प का द्रव में परिवर्तन जो है संघनन कहलाता है। वाष्प जो है द्रव्य में जब परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे संघनन ही कहते हैं। जैसे पानी का वाष्प बन के ऊपर उठ के और बर्तन में चिपक जाता है तो संघनन हो जाता है। या फिर बादल भी बनते हैं संघनन के क्रिया द्वारा ही। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसके? पिंड की मात्रा के। कोई पिंड अगर है स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो इसका दूरी जो होगा पिंड की मात्रा के समानुपाती होगा। कार के स्टीयरिंग में शामिल होता है कैसा बल? तो एकल बल शामिल होता है। कार का जो स्टीयरिंग होता है उसमें एकल बल शामिल होता है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा कब? तो यह पृथ्वी के केंद्र पर रखने पर। किसी वस्तु का जो वजन है सबसे कम कब हो जाएगा? तो जब यह पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाएगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो यह अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। स्वर की गुणात्मकता किस पर निर्भर करती है? तो स्वर की गुणात्मकता जो है विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। स्वर की गुणात्मकता जो है विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है? तो ये जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगी। ध्वनि जो है हवा में कब ये गति करेगी? तो जब हवा की आर्द्रता उच्च होगी। ध्वनि जो है सबसे ज़्यादा गति करती है ठोस में, फिर द्रव्य में, फिर गैस में। ऊष्मा प्रवाह जो है निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिमाण नाम है? तो ऊष्मा प्रवाह जो है तापमान का परिणाम है। ऊष्मा प्रवाह जो है तापमान के अंतर का परिमाण है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से। हिम नदी में बर्फ कहाँ से पिघलता है? तो ये निचले सतह से पिघलता है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है तांबा से। कैलोरीमीटर किससे बनता है? तो सामान्यतः यह तांबा से बनता है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? तो ये झुकता है स्थिरता को बढ़ाने के लिए। जब हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो आगे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि हम स्थिरता बनाए रखने के लिए। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये होता है जीवाश्म का पता लगाने के लिए। जीवाश्म का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किया जाता है। अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ होती है? तो ये होती है क्षोभ मंडल में। अधिकांश मौसम परिघटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल में होती हैं।
वाटर गैस किसका मिश्रण है? तो वाटर गैस जो है H2+ CO का मिश्रण है। वाटर गैस किसका मिश्रण है? H2+CO का मिश्रण है। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है AMU में। एक परमाणु द्रव्यमान को किस में व्यक्त किया जाता है? AMU में। और ये कितना होता है? तो 22.4 लीटर होता है। सूर्य का विकसित ऊर्जा होता है किस कारण? सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है क्यों होता है? तो ये नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें हाइड्रोजन हीलियम का संलयन, हाइड्रोजन जो है हीलियम में बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है। अभिक्रिया का उत्पादन, रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें उत्प्रेरक की क्या भूमिका होती है? तो इसमें अभिक्रिया का उत्पादन होता है। वाइट गुड्स का अर्थ क्या होता है? तो वाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट तथा अन्य जन्य सामान की जो वस्तुएं होती हैं उन्हें वाइट गुड्स कहा जाता है। जन सामान्य की जो उपयोग की वस्तु होती है जैसे साबुन, डिटर्जेंट या फिर अन्य जन्य सामान की वस्तु, ये वाइट गुड्स होती हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4, यानी कि रक्त कैसा होता है? तो ये क्षारीय होता है। अम्ल राज में क्या होता है? तो अम्ल राज में है HNO3+HCl। अम्ल राज में क्या होता है? तो इसमें होता है HNO3+HCl। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर में जो है उरु यानी कि जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र का प्रमुख उपज है? तो ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र का उपज है। प्राकृतिक रबर कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ का प्रमुख उपज होता है? तो ये है भूमध्य सागरीय क्षेत्र का उपज है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या हो जाता है? तो ये वृद्धि हो जाती है। अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो द्रव का उबाल भी बढ़ जाता है। तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तापमान को हम कितना कम कर देंगे कि सभी जो गैस होती हैं वो शून्य आयतन घेरेंगी? तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इसे हम परम शून्य ताप भी कहते हैं। परम शून्य ताप क्या होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। इस पे सभी गैसें जो है शून्य आयतन घेरती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है ये जो को कपास के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ये कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान में अगर वृद्धि होती है तो वायु की जो तापीय चालकता होती है वो घट जाती है। तापमान में वृद्धि हो जाने पर क्या होता है? वायु का जो तापीय चालकता होता है वो घटने लगता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडला। कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। इसी के साथ आज यही समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।